बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त एक बड़ी ही सियासी और समाजी शख्सियत, ताजरों की आन, ताजरों की शान, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ताजरों के लिए अहम किरदार अदा किया, सीनियर नायब सदर हैं माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के। और नाज़रीन, एक बड़ी ही अहम बात कि कॉबलर शूज़ को भी बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं। माह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस हवाले से आज हमने एक खसूसी नशिस्त आरिफ खान तनोली साहब, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं कॉबलर शूज़ के, इनसे की है कि महंगाई के हाथों तंग आए हुए आवाम के लिए इन्होंने क्या रिलीफ मुहैया किया है, कि आया इनके सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, आया कोई खसूसी रिलीफ का भी एहतमाम किया गया है, क्योंकि ये नेकियों बड़ा महीना है, नेकियां समेटने का महीना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त आरिफ खान तनोली साहब चीफ एग्जेक्टिव भी हैं और सीनियर नायब सदर हैं माल ट्रेडर्स एसोसिएशन के, बड़ा जज्बाती लगाव रखते हैं गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए हमेशा इन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया और हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। आज हम आरिफ खान तनोली साहब से बात करेंगे मौजूदा महंगाई के हवाले से। मैशियत ज़वाल पजीर है, मैशियत को फ़रोग देने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को ये क्या पैगाम देने जा रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह पाक सर खैरियत है? ठीक ठाक है। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल, आज बहुत से इंटरव्यू आपने दिए, बहुत से इंटरव्यू किए आपने सर, माह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम पजीर है। इस हवाले से आप चीफ एग्जेक्टिव भी हैं कॉबलर शूज़ के, तो आपने गरीबों के लिए क्या रिलीफ मुहैया किया है बतौर चीफ एग्जेक्टिव? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, जैसे कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों का हमेशा ही ख्याल रखते हैं। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से छोटी ईद के ऊपर मैंने बड़ी ऑफ़र निकाली है। बहुत सारा छोटी ईद पे बड़ी ऑफ़र ये निकाली है गरीब लोगों के लिए। जो जूता हमारी शॉप में 15,000 का जूता, 20,000 का जूता है, कम से कम 15 से 20,000 का जूता है, 20,000, ठीक है, जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसलिए हमने उसके लिए ये नहीं किया लगा कि हमने अपनी दुकान के ऊपर जो मेरी शूज़ कॉबलर शूज़ है, कॉबलर शूज़ के बाहर मेन माल रोड के ऊपर, उसके बाहर हमने एक सेल का एक स्टॉल लगाया हुआ है। वो गरीब लोगों की पहुंच पे बिल्कुल आता है। उसके ऊपर 3,000, 4,000, 5,000 का जूता है जो कि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। वही 12-15,000 का जूता जो है वो मैंने हमने 3,000, 2,500 का लोगों को लगा के दे दिया है, ताकि गरीब लोग इससे मुस्तफीद हो सके और गरीब लोगों का भला हो सके हमारे हाथों से। अच्छा सर, और एक और बात, गरीबों के लिए एक और ऑफर ये है, मैं ये देखता हूँ, मैंने अपने मुलाजमीन को ये कहा हुआ है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उनको आपने जूते फ्री देने, उनसे आपने एक पैसा भी नहीं, उनको फ्री आपने देना जूता, ताकि गरीब लोग हमें दुआएं दें और अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत डाले और ईद की खुशियों में वो लोग भी शामिल हो जाए जो जिनके ये छूट जो पहुंच से बहुत दूर है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा नुक्ता है कि वो ऐसी चीज़ें लगा देते हैं, ऐसी अपना जो आर्टिकल आपने लगा देते हैं जो नहीं बिकते, जो अपना रिजेक्टिंग माल होता है। तो आया ये प्योर वही लेदर, वही क्वालिटी, वही म्यार आपका जो आपने वो स्टॉल में लगाया? रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही शूज़ जो सेल में वही शूज़ लगाए हैं जो हमारे पास अंदर डिस्प्ले में लगे हुए थे, जिनमें साइजेस नहीं है, कट साइज हो चुके हैं, 2-2, 4-4, 5-5 पाउंड रह गए हैं, वो हमने सारे सेल में फेंक दिए गरीब लोगों को भला हो जाए। अच्छा सर, हमने एक आपका इंटरव्यू किया था लंगर खाने के हवाले से। इफ्तारियों का भी सिलसिला जारी और सारी है, बहुत से मुखय्यर हजरात जो है वो इफ्तारी भी करवा रहे हैं, कहीं सहरियों का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो आपने यहाँ पे वो एहतमाम वो जारी और सारी है? अल्हम्दुलिल्लाह रहमान साहब, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला दे रहा है, हमारी क्या औकात है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी लोग, बेशुमार लोग आते हैं और रोज़ा इफ्तार करके जाते हैं। अल्लाह का डेली अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है और बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। अच्छा सर, सियासी समझबूझ भी रखते हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, ताजरों के साथ आपका बड़ा जज्बाती लगाव भी है, तो सर ये हुकूमत पाकिस्तान बन चुकी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी, तो आया मईशियत जो ज़वाल पजीर है उसमें कोई बेहतरी आई? सर अभी फ़िलहाल तो कोई बेहतरी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये बहुत आगे जाए और बहुत तरक्की करेगी। ये सारी जमातें जब तक मिल बैठ के एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी तब तक मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। जो हुकूमत चलाएगा दूसरों की टांगें खींचेंगे और जो दूसरी हुकूमत में आएंगे तो दूसरे टांगें खींचेंगे, ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती।
حکومت چلانی ہے تو یہ سارے ایک پیج کے اوپر آئے, ایک ٹیبل ٹاک ہو, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. اچھا سر, بطور سینئر تاجر رہنما کوئی ایسی تجویز حکومت پاکستان کو جو ایف بی آر کے جبری ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا اس حوالے سے جو بجلی کے یونٹس میں اضافہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری وزیر اعظم شہباز شریف سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا را آگے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور جو عوام ہے وہ پیسی ہوئی ہے, لوگوں سے بجلی کے بل نہیں جمع ہو رہے, بجلی کے بل 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ, سوئی گیس کے بل اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ یہ نئے ٹیکس سن رہے ہیں کہ آ رہے ہیں جی نیک ٹیکس, دکانداروں کے اوپر جبری ٹیکس لگ رہا ہے جو کہ بلوں کے اندر لگ کے آئے گا. سر ہم اگلے بل جمع نہیں کرا سکتے, اور اگر آپ نے ٹیکس لگا دیا تو ہم کہاں سے بل جمع کرائیں گے؟ معیشت پہلے زوال پریز ہے اور کام خراب ہو جائے گا سر. اچھا سر, آج ملک پاکستان میں مہنگائی کا گراف تو پہلے ہی بلند ہے, تو تاجروں نے آج چیمبر آف کامرس میں ایک بہت بڑا اہتمام بھی کیا ہے, تو صدر ان کے جو کاشف انور ہیں ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آیا ان کا مثبت کردار ہے تاجروں کے ریلیف کے حوالے سے؟ کاشف انور صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور ان کا ہمیشہ سے مثبت کردار ہی رہا ہے تاجروں کے لیے. تو وہ ہمیشہ تاجروں کو ریلیف ہی دیا کرتے ہیں, تو آگے بھی ہمیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے بھی ریلیف ہی دیں گے, ریلیف مہیا انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, یہ تھے عارف خان تنولی صاحب جو کہ مہنگائی کے حوالے سے اور اپنے کوبلرز شوز کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.